महात्मा गांधी पर दिए कंगना रनौत के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले भड़के, बयान को बताया एंटी नेशनल। अमेरिका में देश विरोधी बयान ने बढ़ाई स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास की मुश्किलें, दिल्ली और मुंबई में शिकायत की गई हैं दर्ज। आईपीएस अधिकारी और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया। वसूली के मामले में थी सुनवाई, 6 महीने से लापता हैं सिंह। महाराष्ट्र में सिंह के खिलाफ दर्ज है वसूली और भी कई मामले। भगोड़ा घोषित होने के बाद कोर्ट दे सकता है संपत्ति कुर्क करने का आदेश। अमरावती में हालात नियंत्रण में, रात में जारी रहेगा कर्फ्यू, दिन में धारा 144 लागू। 2 दिन पहले हुई एक घटना के बाद अकोला में भी दिन में धारा 144 और रात में कर्फ्यू। मुंबई से सटे कल्याण में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को शिवसेना के पूर्व नगर सेवक ने मारा थप्पड़, मामला दर्ज। नागपुर के किसान संगठन स्वाभिमान शेतकरी संगठन का ऐलान, किसानों के मुद्दे पर अंत्याग आंदोलन। औरंगाबाद में 2 कोरोना मरीजों ने अस्पताल में एडमिट होने से बचने के लिए 10,000 रुपए देकर भेजे फर्जी मरीज, भांडा फूटा तो मामला दर्ज। मुंबई में आज दर्ज हुए कोरोना के 275 नए। गोवा में आज आए कोरोना के 36 नए मामले, गोवा में 259 हैं एक्टिव केस। गोवा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टैक्सी ड्राइवर्स को किया है संबोधित, सूबे की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुंबई स्टेशन आईआरसीटीसी ने शुरू किया है पहला पॉड होटल, कैप्सूल की तरह दिखने वाले लग्जरी कमरों में आराम कर सकेंगे यात्री। अगले 4 दिनों में गुजरात में बेमौसम बरसात का अनुमान, अरब सागर में बन रहे हैं कम दबाव वाले क्षेत्र। 314 अंकों की गिरावट के साथ 60,008 पर बंद हुआ है सेंसेक्स, निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट। अब हवाई सफर के दौरान सभी यात्रियों को मिल सकेगा खाना, कोविड-19 की वजह से 2 घंटे की कम दूरी की फ्लाइट्स में खाना परोसने पर रोक लगी थी। राकेश झुंझुनवाला की कंपनी आकाश एयर ने दिया 72 बोइंग जेट का ऑर्डर, नए साल में टेक ऑफ की उम्मीद। यामाहा ने लॉन्च किया नया वेरिएंट, 1,57,000 रुपए है बाइक की शुरुआती कीमत। ई कॉमर्स के नए नियमों पर आप सबकी सहमति के लिए पीएमओ दे सकता है दखल, ग्राहकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नए नियमों पर फोकस। क्रिप्टो को करेंसी के तौर पर मान्यता नहीं देना चाहती है सरकार, सेबी के रेगुलेटर बनाकर एसेट क्लास का दर्जा देने का विचार किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अभिनेत्री कंगना रनौत के भीख में मिली आजादी वाले बयान से लगी आग अभी ठंडी नहीं पड़ी थी कि कंगना ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब की बार कंगना के निशाने पर हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अभी भीख में मिली आजादी वाली टिप्पणी पर उठा तूफान थमता, उससे पहले ही अभिनेत्री कंगना रनौत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपने विवादित विचार व्यक्त कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। इधर कंगना का बयान आया, उधर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यह आक्रोश कंगना के विवादित बोल पर है। कंगना के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। हम आगे बढ़ें उससे पहले देखिए और समझिए दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी पर कंगना की सोच कितनी दूषित है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक अखबार की पुरानी क्लिपिंग लगाई है। इसका शीर्षक है, गांधी और दूसरे नेता नेताजी को सौंपने को तैयार हो गए थे। वहीं अपनी पोस्ट में कंगना ने लिखा है, या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर नेताजी के समर्थक। आप दोनों के समर्थक नहीं हो सकते, इसका फैसला खुद करें। कंगना के ये शब्द महात्मा गांधी जैसी महान शख्सियत का अपमान नहीं तो और क्या है। सवाल यह है कि महात्मा और बोस की तुलना करके कंगना रनौत क्या साबित करना चाह रही हैं? कंगना ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, गांधी ने कभी भगत सिंह या नेताजी का समर्थन नहीं किया। ऐसे सबूत हैं जिससे लगता है कि गांधी चाहते थे भगत सिंह को फांसी हो। इसलिए आपको ये फैसला करने की जरूरत है कि किसका समर्थन करना है, क्योंकि सभी को अपनी यादों के बस्ते में एक ही साथ रखना और सबकी जयंती पर उन्हें शुभकामनाएं देना काफी नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और सतही है। हमें अपने इतिहास और नायकों का पता होना चाहिए।
ये वही कंगना रनौत हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में ये कहकर विवाद खड़ा किया था कि 1947 में देश को आजादी भीख में मिली थी। देश को असली आजादी तो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिली। कंगना मानती है कि 2014 में देश को आजादी मिली। आज कंगना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महात्मा गांधी वाले विचारों को गौर से सुनना चाहिए। और कौन भारतीय होगा जिसको इस बात का गर्व न हो कि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी खड़े हो। इससे बड़ा गर्व क्या होगा। महात्मा गांधी की महानता की गाथा आपने नरेंद्र मोदी से सुनी। वही पूरा देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन कंगना रनौत इस मौके पर भी आजादी के नायकों के साथ भद्दा मजाक कर रही हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने कंगना से पल्ला झाड़ लिया है। मुझे लगता है किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने भले ही कंगना के बयान पर चुप्पी साध ली हो, मगर विपक्ष हमलावर है। अभी हमने देखा है कि चीन ने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा है, अंदर घुस गए हैं और हम दूसरा गाल भी आगे कर रहे हैं। चीन लद्दाख में घुस गया है, चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस गया है, चीन और भी जगह पर घुस रहा है। कश्मीर में पंडितों की हत्या हो रही है और बहुत कुछ इस देश में चल रहा है। और ये मैडम को मालूम होना चाहिए कि आज देश की हालत क्या है। तो उन पर टिप्पणी करके मैं राजनीति और लोक संवाद के चरित्र को गिराना नहीं चाहता। माफी के साथ कहता हूँ, मेरा टिप्पणी करने की इच्छा नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछता हूँ, इनको भी आप मन की माफी वाली श्रेणी में रखते हैं, जैसे उस मोहतरमा को रखे आप जो भोपाल से सांसद हैं। ये क्या कर रहे हैं हम अपने देश को? इसी देश की तामीर की थी क्या? कल्पना की थी हमने कि एक दिन ऐसा आएगा? विपक्ष तो विपक्ष, एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने कंगना पर हमला बोला है। इसकी पब्लिसिटी कोई कैसे किया है? ये कोई इम्पोर्टेंस है? सब चीज का कोई मतलब है क्या? और व्यक्ति के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि कौन क्या बोलेगा। वैसे चीजों पर कोई नोटिस लेना चाहिए, कोई ध्यान भी देना चाहिए। ऐसी चीज कोई बात है क्या? कौन नहीं जानता कि आजादी कब हुई है? अब किसी के मन में कोई बात होती है, कोई इस तरह की बात करता है, उसका कोई मतलब है? उन चीजों का तो जरा भी इम्पोर्टेंस देखना ही नहीं चाहिए और बल्कि मजाक उड़ा देना चाहिए था। कंगना रनौत के विवादित बोल पर बड़ा रिएक्शन सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस का आया। सुनिए अनीता बोस ने क्या कहा। That the relationship between Mahatma Gandhi and my father was of a difficult nature insofar that on the one hand, Gandhi always felt that he sort of could not control my father. On the other hand, we also have to realize that my father was a great admirer of Mahatma Gandhi, and throughout his struggle for independence always paid attention to whether he reacted to anything that he, being my father, did and what his reaction was. For example, he always wanted to know whether there was a reaction to his speeches from Germany or to his independence struggle started from the Far East. महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र का गौरव है। सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई के महान नायक हैं। ये हमारा इतिहास है, हमारी विरासत है। दोनों के योगदान को एक तराजू पर तौलना ठीक नहीं। ऐसे में कंगना रनौत अपने विचार, उनकी छोटी सोच और गैर जिम्मेदाराना छवि को दर्शाती हैं। सवाल यही है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या कंगना रनौत को देश के महान शख्सियतों की गरिमा को ठेस पहुंचाने की इजाजत दी जानी चाहिए? धनबाद से सत्यजीत राय और दिल्ली से नितिन कुमार श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। आज पूरे दिन स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर रहे हैं। वीरदास की अमेरिका में सुनाई गई कविता को देश विरोधी बताया जा रहा है। आखिर वीरदास को लेकर पूरा विवाद क्या है, आइए दिखाते हैं आपको। नाम वीरदास, पेशा स्टैंड अप कॉमेडियन। लेकिन एक वायरल वीडियो की वजह से वीरदास को लेकर विरोध का तूफान खड़ा हो गया। दरअसल दिल्ली से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित जॉन एफ कैनेडी सेंटर के मंच से वीरदास ने भारत की जो व्याख्या की
वही व्याख्या लोगों को चुभ गई। पहले आपको सुनाते हैं अमेरिका में भारत की व्याख्या करते हुए पढ़ी गई कविता में वीरदास ने क्या कहा। I come from an India where the AQI is 9,000, but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. बड़ी बात यह है कि वीडियो को खुद वीरदास ने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था, जो तेजी से वायरल हुआ। अब वीरदास को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वीरदास के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में आदित्य झा ने शिकायत दी है। मामला दर्ज हो गया है, तो वहीं बीजेपी भी वीरदास की सोच पर प्रहार कर रही है। देखिए, कॉमेडियन हो या देश का कोई भी नागरिक हो, किसी को अधिकार नहीं है कि अपने देश का मजाक उड़ाए, अपने देश की बेइज्जती करे, वो भी विदेश जाके। हो सकता है वीरदास के पास कुछ पॉइंट्स हो, कुछ कुरीतियों के खिलाफ, कुछ करप्शन के खिलाफ, कुछ उसमें वो बदलाव चाहते हो, उसमें कुछ सुधार चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ की मीडिया को भी कभी ट्वीट करें, कभी सरकार को भी लिखें। सब उसने जो बोला वो तो गलत है ही, लेकिन उसको जो है समर्थन करने में जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो अपनी भूमिका निभा रही है। तो कांग्रेस का जो कुनबा है वो कॉमेडियन का एजेंडा बनता जा रहा है। इस तरह के जो मनोरंजन मानुष है, उन मनोरंजन मानुषों को गंभीरता के साथ अगर कोई पार्टी ले रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं उस पार्टी का क्या हाल है। I come from an India where the AQI is 9. इधर बीजेपी ने एक सुर में विरोध किया, वहीं कांग्रेस वीरदास पर दो खेमे में बटी हुई नजर आई। शशि थरूर ने वीरदास के पक्ष में ट्वीट करते हुए लिखा, वह सही मायनों में स्टैंड अप कॉमेडियन है। वीरदास जानते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब केवल शारीरिक रूप से खड़ा होना नहीं है, बल्कि मानसिक तौर पर भी खड़े होना है। 6 मिनट तक बोलते हुए उन्होंने लाखों लोगों की बात कही है। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बातें कही हैं, लेकिन वो गंभीर हैं, शानदार है। कपिल सिब्बल ने भी वीरदास के समर्थन में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यहाँ 2 भारत है। बस ये अलग बात है कि हम ये नहीं चाहते कि भारतीय होने के नाते इसे हम दुनिया को बताएं। हम असहिष्णु और पाखंडी हैं। वहीं कांग्रेस के 2 नेताओं से इतर अभिषेक मनु सिंघवी ने वीरदास पर वार किया। कुछ व्यक्तियों की बुराइयों को सबके साथ जोड़ देना और पूरे देश को दुनिया के सामने बदनाम करना सही नहीं है। अंग्रेजों के शासन के दौरान जिन लोगों ने भारत को पश्चिम के सामने सपेरों और लुटेरों के राष्ट्र के रूप में चिन्हित किया, उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं, तो कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में देश के खिलाफ दुष्प्रचार। हालांकि विवाद जैसे ही बढ़ा, वीरदास ने सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे लिए दुनिया में कहीं भी लोगों से भरा एक कमरा हिंदुस्तान का जयकारा शुद्ध प्रेम है। मैं आपसे भी वही पूछता हूं जो मैंने उन दर्शकों से पूछा। आप उजियारे पर फोकस करें, हमारे देश की महानता को याद रखने और प्यार बांटने के लिए। अब सवाल है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत ऐसे बयान क्या स्वीकार्य है? ये स्टंटबाजी है या फिर किसी एजेंडे का हिस्सा? आज तक ब्यूरो। क्या महाराष्ट्र में मुसलमानों के भीतर कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ गलतफहमियां हैं, जिनकी वजह से वो वैक्सीन लगाने से हिचक रहे हैं? इसीलिए सरकार एक्टर सलमान खान की मदद ले रही है। इस तरह का बयान देने के बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री को यूटर्न क्यों लेना पड़ा है, इस पूरी रिपोर्ट में जानिए। एक बात साबित हो गई है कि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन ही सबसे असरदार हथियार है। जहां एक और सरकार पूरे देश को जल्द से जल्द वैक्सीन दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, और दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहें और गलत बातें भी फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा हो रही है। सबसे पहले मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत बातें ना फैलाएं। और दूसरी बात, हमें ये समझना होगा कि वैक्सीन लगाकर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि आपके परिवार, समाज और देश को भी सुरक्षित रखने में योगदान दे रहे हो। क्या लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करता ये वीडियो एक्टर सलमान खान से खासतौर से मुस्लिम समाज को संदेश देने के लिए बनवाया गया है? सुनिए मंगलवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जालना में क्या कहा। सलमान खान एक मोठा ऍक्टर आहे, मुस्लिम समाजाचा आहे, आणि त्यामुळे त्यांचा व्हिडिओ त्यांनी घेतलेली लस त्यांनी सांगितलं, त्याचे फॅन फॉलोअर्स कोटींमध्ये आहेत, लाखांमध्ये आहेत,
आणि त्यामुळे त्यांनी जर सांगितलं तर त्यामध्ये सुद्धा एक सामाजिक सुद्धा एक परिणाम होतो नाही असं नाही. मौलवीज असतील, मौलानाज असतील, त्यांनाही आपण विनंती करू, त्यांनाही सांगू. मला एक कळतं की जिथे जागरूकपणे लोक सांगतात त्या गावांमध्ये, म्हणजे मुस्लिम बहुल गावांमध्ये सुद्धा, आता मी माझ्या जालना जिल्ह्यामध्ये एक दोन मुस्लिम बहुल मोठे गाव आहेत, पण तिथल्या लिडरशिपने ठरवलं आणि त्यांनी सांगितलं तर जवळजवळ 80-90% लोकांनी घेतलं. मंगलवार को कहना कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही वैक्सीन लगवाने में हिचक रहे हैं। एक दिन बाद शायद राजेश टोपे को लगा होगा कि ये बयान राजनीतिक रूप से सही नहीं है, तो बुधवार को राजेश टोपे ने अपनी टोन बदल डाली और कहा कि सलमान खान का वीडियो सबके लिए है। तो इसमें जरूर कुछ दिक्कतें हैं, जैसा कि कई लोगों को यानी उनको गलत फहमी है, और गलत फहमी की वजह से भी लोग कभी कभी ना बोलते हैं. कुछ धार्मिक भी गलत फहमियाँ दिखाई जाती है. तो इन सभी के लिए जो भी जरूरत है वो हम करने जा रहे हैं. जैसा कि अभी धार्मिकता के माध्यम से भी अगर कोई हिंदू धर्म का धर्मगुरु बोलता है या कोई महाराज बोलता है तो उनको भी हम समझाते हैं. अगर कोई मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज के बारे में किसी को समझाने की जरूरत पड़ती तो वहां पर भी हम मौलवी को बोल के उनका वीडियो लेके भी समझा रहे हैं. हर जहां पर मुस्लिम बहुल तालुका या जिला है वहां पर भी हम इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं. और कुछ सेलिब्रिटीज है उनका भी वीडियो, जैसा कि सलमान भाई का भी वीडियो हमने किया है, और वीडियो के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपील की है. ये अपील कोई सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, ये सभी समाजों के लिए और सभी भारत देश के सभी लोगों के लिए, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग कोई एक आधे समाज की लोगों के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में 80% लोग वैक्सीन की एक डोज लगवा चुके हैं। मुंबई में तो पूरा शहर ही वैक्सीन की एक डोज ले चुका है। फिलहाल महाराष्ट्र का पूरा फोकस ये है कि नवंबर के आखिर तक सभी योग्य लोग वैक्सीन की कम से कम एक डोज ले लें। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही।